कब कब माँ की गोदी पहचानते हैं बच्चे, जब ज्यादा रोते हैं जिसने चुप ना हो ना तो तुम माँ की गोदी में जाके तुम तो नंगे आ रहे हो, नंगे आ रहे हो, रख लो रख लो रख लो रख लो, सबको रख लो, हाँ रख लो रख लो। नंगा कद्दू है, लौकी है, बैगन है, आलू है, प्याज है, टमाटर है और सूसू है। मतलब सूसू है मतलब कि सांभर बनने वाला है, इडली सांभर। ऐसा है, आपको सब पता है और आप नहीं कहा था बनवाने के लिए, ठीक है? बनने वाला है इतना तो वो मत करो कि आकाशवाणी होगी, मुझे सब पता है। अरे मैं लोगों को बता रहा था कि इन सब्जियों का मतलब है कि सांभर है ना, भाजी भी हो सकती है, मिक्स वेज भी हो सकती है, लेकिन हाँ सांभर बनने वाला है। लाइट खोल दे, लाइट खुली तो है, कितनी और लाइट चाहिए? अब मेरी खिल्ली खिल्ली होगी। आज पता है तेरी तारीफ करी है लड़की ने, बोल रही थी तेरी आंखें सुंदर है। नहीं शर्मा कर रहा है। ओए एटीट्यूड किस बात का भैया? इधर देख। तो आज बाबा काफ़ी हद तक ठीक लग रहे हैं। आज उनकी शुगर लेवल भी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, 150 के अराउंड पहुंच गया है। तो इतने खुश हैं बाबा, अब कह रहे हैं इडली सांभर बनाओ। इडली सांभर बाबा को बहुत पसंद है और फ़ायदा भी करता है। कितनी देर लगेगी मम्मी इडली सांभर बनने में? ये तो छोड़ो पहले। वो पकड़ कहाँ रखे हो, उसे उठा के उधर डाल दो। हाँ ऐसे डाल दे, ऐसे डाल दे, क्या रोता हुआ डाल दे, हिलाए नहीं क्या? अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो बनते बनते लगभग वही 8-9 बज जाएगा। तो यही टाइम है, 10-11 बजे तक हम लोग खाते हैं। तो जैसा कि बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि वैसे तो मैंने दिखाया था गुड्डू का रूटीन, लेकिन उस पर ठीक से बता नहीं पाए थे क्योंकि ना गुड्डू की तबीयत ठीक नहीं थी और ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा था। अगर वैसे तो बोलता रहता है ना, तो उस दिन लेकिन थोड़ी तबीयत बिगड़ी हुई थी। लेकिन आज गुड्डू बताएगा आपको कि आपको क्या क्या चीज़ें डिलीवरी के बाद खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं और क्या क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। एक बार देखना ज़रा, दोनों लाइनें सही चल रही हैं बिल्कुल साथ साथ, या फिर आगे पीछे दौड़ रही हैं? बिल्कुल साथ साथ, ठीक है। या आगे पीछे हो जाती है ना, तो कभी लेफ़्ट का रिकॉर्ड होता है, कभी राइट का रिकॉर्ड होता है, उस चक्कर में खड़खड़ हो जाता है। आज सुबह से ना काफ़ी लेट हो गया है, व्लॉग बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि ना बाबा को देखने के लिए आज एक तो बाबा के स्कूल का पूरा स्टाफ आया था। बाबा मैनेजर है स्कूल के, तो बहुत बड़ा स्कूल है बाबा का, लगभग 150 के करीब टीचर हैं और 2000 के करीब स्टूडेंट हैं। तो वही बहुत सारे स्टाफ आए थे, 2-3 शिफ्टों में स्टाफ आया। मैं भैया थक गया चाय बनाते बनाते, तो उसी में लगे रहे आज पूरा दिन। और बाबा की शेव करी थी, उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन कुछ भी को टाइम नहीं मिल पाया आज व्लॉग बनाने का, बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाया। अब मैं बिल्कुल फुर्सत हूँ, अंकी अभी अभी स्टोर पे बैठी है जाके, तो अब मैं बिल्कुल फुर्सत हूँ। अब मैं बनाऊँगा अपना व्लॉग ना। बहुत अधूरा सा लगता है, ऐसा लग रहा है कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया, इतना मतलब काम किया लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ नहीं किया। जब तक व्लॉग ना करूँ ना तो लगता है कि कुछ नहीं किया मैंने, बहुत ज़रूरी हो गया। तो रग रग में घुस गया है मेरी। क्या ख्यालों में खोए हुए हो? हैं? अरे यार तुम लोगों की मैचिंग बड़ी बढ़िया लग रही है, इतना बढ़िया कलर लग रहा है ना, पीला नीला पीला। क्यों रो रही हो? रो थोड़ा रहे हैं, ऐसे ही खेलते हैं हम, क्या तो। अरे यार तुम लोग वो बताओ ना कि डिलीवरी के बाद क्या क्या खा सकते हैं, वरना मैं बताने लगूंगा, ठीक है? नहीं मैं बताऊंगी, आप क्यों बताऊंगी? आपकी डिलीवरी सुनो, ये डिलीवरी तो मेरी हुई है ना, मैंने बच्ची को जन्म दिया है, छोटे से। हाँ, ये ज़्यादा अगर एक्साइटेड हो जाते हैं ना तो ऐसे दूध उगल देते हैं। हाँ, फिर इन्हें फिर से डकार दिलवाई जाती है ऐसे करके। डकार ले ले, ऐसे कर। हेलो हेलो हेलो, आगे से इनके सर पे बाल ही नहीं है, पीछे हेलो। आगे से दिखता है कि बाल नहीं है लेकिन बाल पीछे हैं। तो बच्चों के वाले ऐसे होते हैं कि गंज, वो बोना आदमी है, वो गंजा हो गया, उसके बाल उड़ गए हैं, है ना?
ये बाबू बाबा की गणेश जी है, हम लोग की शिवाय है, आंटी की देवा है, सबके अलग अलग। पापा पूरी पापा शिवांश कह रहे थे उसमें, तो शिवांश हाँ। बातें कर रहे हैं। हाँ अरे यार तुम लोग टॉपिक से हट जाते हो बिल्कुल ही, उसमें लग जाते हो बार बार। खेलने दो उसे। अयोध्या में कैसे छोटी सी नन्ही सी जान से कैसे दूर हो सकते हैं हम लोग? दूर होने को वो कौन ऐसे कह- देख रहे थे प्यार से, हम कैसे बातें न करें उसके साथ? बताइए कैसे मैं बात करूं? देखो बस फिर लगी उसमें। यह पता है आप लोगों ने पूछा है ना, इसीलिए मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, और ये लोग कोई बता ही नहीं रहे। डिलीवरी के बाद क्या क्या खाना चाहिए, है ना? यही तो टॉपिक है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हम लोग सब कुछ खा मतलब नहीं, क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। हाँ वही तो मैं बता रही हूँ। नॉर्मल डिलीवरी होती है तो लगभग सारी चीज़ें हम लोग खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में। और फिर अगर सी सेक्शन होता है तो फिर वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं आपको क्या खाना है। कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, फिर भी मैं जो भी जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगी, जितना मुझे पता है, अपना एक्सपीरियंस जितना मेरा बोलता है मैं उतना आपको बताऊंगी। तो मम्मा मैंने क्या क्या खाया था बताइए। मम्मा आपने खाया था, आप बताओ क्या क्या खाया। आप बताओ मुझे क्या क्या खिलाया, आप अपने तजुर्बे दिखाओ। दलिया दिया, की दाल दी, अरहर की दाल दी, हैं, दूध दिया, लड्डू दिए, हरीरा है, ये हाँ सब तो चीज़ें। मैंने 6 दिन तक, मतलब यहाँ पे मेरे यहाँ पे ऐसा होता है कि 6 दिन तक मतलब खाना नहीं मिलता है, प्रॉपर वाला खाना नहीं मिलता है। वो छठी के बाद ही मिलता है, छठी होती है उसके बाद प्रॉपर खाना मिलता है, उस दिन से स्टार्ट हो जाता है। तब तक मैंने दूध लिया था, हरीरा खाया था, वही जो मसाले और मेवा वगैरह से जो बनता है हरीरा, सब लोग ही जानते ज़्यादातर। तो वो हरीरा लिया था, दूध लिया था, दलिया सेक्शन लिया वाले था। लोगों को हरीरा वगैरह मनाई होती है, लड्डू है, हरीरा है। ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें उन लोग को मना होती हैं। फिर वो डॉक्टर जैसा ज्यादा बताए। चिकनाई वाली चीज मतलब मतलब जैसे हरीरा हरीरा है, में लड्डू है, दूध ना हो उसमें। हरीरा में बहुत मसाले और बहुत तेल घी से बनता है, मतलब तेल तो healthy डलते ही एकदम। नहीं है हरीरा में। तेल नहीं घी पड़ता है। मतलब तो पहले वो दिन सब जो चीज़ें मम्मा ने खाना। मुझे दिया था, फर्स्ट टाइम जो मुझे हरीरा दिया था वो तेल वाला दिया था, ताकि अंदर पूरे पेट की सफाई हो सके अच्छे से। तो इसलिए मतलब काफ़ी चिकनाई होती है उसमें, हेल्दी होता है वो। और नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है ये मसाले वाली चीज़ें खाना, बहुत हेल्दी वाली चीज़ें खाना। क्या होता है ना, जब डिलीवरी के बाद जो है बच्चा का शरीर जो है ना बहुत कमजोरी आ जाती है अंदर से, वही तो उसके लिए गर्म तासीर वाली चीज़ें नहीं खानी, जैसे हाँ, हरीरा ठंडी है, चीज़ें लड्डू, कुछ भी नहीं खानी होती। ठंडी नहीं खानी है, बादी नहीं खानी है। मतलब अगर हरीरा फ्रिज में रखा हो तो नहीं खा सकते, नहीं, गरम करके खा खा सकते हैं। लेकिन अगर जैसे चावल हुआ। आइसक्रीम रखी है फ्रिज में उसे गर्म करके खा सकते हैं। नहीं नहीं, आइसक्रीम नहीं खानी है, चावल नहीं खाने हैं, बादी चीज़ें कोई भी नहीं। बादी और ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। वो इसलिए भी नहीं खाते कि खुद के लिए भी नुकसान करती है, और अगर हम बच्चों को दूध पिला रहे हैं, ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, तो उसको भी दिक्कत करती है। अब जैसे मेरे साथ क्या होता है कि मैं कुछ भी अगर खा लेती हूँ, जैसे थोड़ा सा भी, और वो नुकसानदायक होता है, तो सीधा असर इन पर लगता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस चीज़ से इनको दिक्कत हो जाती है, कहीं पेट में दिक्कत हो जाती है, कहीं पॉटी में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए भी नहीं खाना चाहिए, और खुद के लिए भी नहीं खाना चाहिए। खुद को भी 1 महीने तक बहुत परहेज करना चाहिए। जैसे मम्मा ने मुझे स्टार्टिंग से ही गर्म पानी से नहलाया है, तो वो चीज़ की ठंडक शरीर को बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। अगर ठंडक शरीर को लग जाती है तो वो अगर मतलब डिलीवरी के बाद 15-20 दिन के अंदर जो भी टाइम होता है एक सोहर वाला, उस टाइम पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। अगर बुखार आ गया ना तो वो बुखार शरीर में बना ही रहेगा, मतलब आता रहेगा, दिक्कत हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। मतलब ऐसा मानते हैं लोग, है ना? हाँ वही, मतलब ऐसा मानते हैं लोग कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ, इसलिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। पर मतलब डायरेक्ट कूलर की हवा नहीं लेनी है, पंखे की हवा भी थोड़ा कम पे रखना है। तो और स्टार्टिंग में तो ओढ़ मोड़ के रहते थे हम लोग, इसलिए मतलब खाना पीना थोड़ा वैसा रहता है हम लोग का, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो कोई। मैंने दलिया खूब खाया। एक बार को गर्मी में रह लो लेकिन ठंडक में ना रहो। हाँ मतलब इसीलिए मतलब कि एक गर्म खाना खा लो लेकिन ठंडा खाना बिल्कुल ना खाओ। 40 दिन का परहेज होता है, 40 दिन केयर कर लो तो आपको हमेशा के लिए आराम रहे। जैसे सर ढक के रहना होता है,
अपने ओढ़ के मतलब ज़्यादा हवा नहीं खानी होती है, ठंडा पानी नहीं पीना है। पानी तो मैं लगभग मुझे पूरा 1 महीना हो चुका है, मैं गर्म पानी मतलब डिलीवरी पी के रही पहले हूँ। से ही गर्म पानी पी रही हूँ? हाँ, डिलीवरी से पहले ही पी रही हूँ। तो खैर मैंने 1 महीने पहले से स्टार्ट कर पानी दिया था भी गर्म वो पानी। मसाले वाला होता है। एक पोटली में जैसे एक हल्दी की गांठ, एक सौंठ की गांठ और क्या डाला था? मैंने सूखा अदरक, जीरा नहीं, डाला था। नहीं, अजवाइन। अजवाइन डाला था। हाँ, ये सारी चीज़ें एक पोटली में बांध के और उसमें गर्म पानी में खौला के वो पानी तो वो अपना भर लो। दालचीनी, हाँ, दालचीनी की लकड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें एक पोटली में बांध के पानी में खौला लो। वही पानी को इन्हें पीना होता है। अगर नहीं पी पाते हो तो गर्म पानी पियो। इनको लग रहा है कि ये हमारे साथ हाँ, बातें की जा रही हम है। आपसे ही बातें कर रहे हैं। हाँ, इसलिए थोड़ा अपना खेल रहे हैं मस्ती। तो पोपट हो रहा है तुम्हारा, समझे? आपसे कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ। और अगर आप पी सकें तो वो पानी 1 महीने तो पिए ही। अगर नहीं पी पा रहे हैं तो फिर आपको गर्म मतलब पानी। गर्म पानी। गर्म पानी तो करने पी नहीं पीता, हाँ, गर्म बहुत गर्म ना पी पाओ तो अपना नॉर्मल करके पियो, लेकिन ठंडा। मतलब जितना गर्म पी को। हाँ, मुझे तो गर्म ही अच्छा लगता है। हाँ। मैं तो बस बहुत टेस्टी लगता है। पानी पीना चाय की तरह पियो, सुट 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 करके, है ना? तो पानी काफ़ी सारा पीना है, मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत पीना हो, पानी काफ़ी सारा पीना है। जैसे अगर 2 लीटर पानी पीते हैं दिन में तो उसे 4 कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। उससे ना आपको पॉटी में भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे डिलीवरी के बाद ना थोड़ा वैसा पाइल्स वाली दिक्कत भी हो जाती है, पॉटी वोटी जाने में भी स्टार्टिंग में दिक्कत आती है काफ़ी सारी। मतलब ये चीज़ें मैंने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने बताया पानी को अपने को डबल कर दो, और पानी से ये भी होगा कि दूध भी ज़्यादा बनता है, बच्चे के लिए भी ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चे का भी मतलब बच्चे को भी तो पानी चाहिए ना, तो कहाँ से जाएगा पानी? और पता है मम्मा ने मुझे हर एक उस दिन से, जो मतलब छठी वाले दिन से जो मैंने प्रॉपर खाना खाया था, उसके बाद से मुझे दालें वगैरह देना स्टार्ट कर दिया था। मूंग की दाल हुई, जैसे अरहर की दाल हुई, जैसे उसमें ना मम्मा ने बहुत सारा जीरा भून के रख लिया था, उसको पीस के उस दाल में डाल के देती थी, क्योंकि उससे ना मतलब मिल्क बनता है बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे के लिए मतलब सही जिसके रहता कम बनता हो उनके लिए बहुत अच्छा है ये है। नहीं, चीज़। वैसे भी खाना ही जैसे आज चाहिए। किसी का कमेंट आया था कि बच्चे को मतलब वैसे ही दूध पिला रहे हैं कोई, यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। शिवानी का कमेंट आया था। शिवानी ने पूछा था, शिवानी भदौरिया ने, कि वो ना पी नहीं रहा है बच्चा दूध। वो नहीं पिए ना तब भी पिलाना चाहिए। पारुल के लिए तो ये वाली वीडियो बन रही है, पारुल ने तो ये पूछा था। हाँ, हाँ पारुल जी, ये वीडियो आपके लिए बन रही है। मतलब आपने पूछा था ना कि क्या क्या खाना होता है डिलीवरी के बाद, तो ये वीडियो आपके लिए बन रही है। हाँ, तो वो मैं कहाँ बोल रही थी, आप मुझे बोला। जीरा ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। हाँ, दाल में जीरा डाल के ज़्यादा। खाएं, कच्चा खाएं, भुना खाएं, जीरे का ऐसे ही पानी पिए। जीरे का पानी पिए, चाहे ऐसे ही फंकी मार के पानी पी ले, ऊपर मतलब से जो जीरा जीरा डाल के पीस के जो होता है ना, अगर जैसे आप नहीं और खा पा बच्चे के लिए जैसे सरसों का तकिया बनाते हैं, अपने लिए जीरे का तकिया बना लो। और जीरे को ना पानी के साथ ऐसे ही खा लो, ऐसे डाल के जैसे चूरन खाते हैं हम लोग, ऐसे खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जीरे का सेवन ज़्यादा करना है आपको, जीरा ज़्यादा से ज़्यादा लेना है अपने डाइट में भी, और वैसे भी अपना अगर खा सको तो खा लो, थोड़ा सा काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब ऐसा करते ना, जैसे दूध नहीं बना 2 दिन तो नहीं पिलाते थे। हाँ उसको प्रॉपर लगाना चाहिए और धीमे धीमे मतलब आना शुरू कर देता है फिर। हाँ, वही है। जैसे आपके साथ हुआ था ऐसे? मेरे साथ भी होता है। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि दूध नहीं आ रहा है, वो नहीं, उसका पेट नहीं भर रहा है, वो रोता था, मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी। फिर मैं एकदम से डर जाती थी, मैं बोलती थी मम्मा इसको कैसा भी दूध पिला दो, बस इसका पेट हो रहा था। पर मम्मा ने मुझे यही बोला कि नहीं बेटा, तुम यही पिलाओ, क्योंकि ना जब पिलाओगी तो आना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे स्टार्टिंग में नहीं आता है, थोड़ी दिक्कत होती है, सबके साथ ऐसा होता है, ज़्यादातर सुना है मैंने कि सबके साथ ऐसा हो सकता है। तो फिर ऐसा मत करना कि पिलाना बंद कर दो, दूध मतलब उसको प्रॉपर लो, पिलाना जीरा खाओ, चाहिए, दालें हाँ। खाओ। वो जब पिएगा ना तो वो अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है। वो एक कनेक्शन होता है माँ और बच्चे का, वो जो प्यार होता है उससे कनेक्शन होता है कुछ। जब वो पिएगा तभी ही दूध आएगा। तो एक और कमेंट आया था आज कि जोया अंसारी का, कि मेरा जो बेबी है ना उसका शरीर हमेशा गर्म रहता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है। तो क्या छोटे बच्चों का शरीर गर्म रहता है और वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, क्या ये नॉर्मल है? प्लीज़ बताइए।
मुझे भी लग रहा था जब ये थोड़ा तेज तेज सांसें ले रहा था, तो मैं भी कह रही थी कि ये इतनी जल्दी सांसें क्यों ले रहा है। हाँ, बट मैं भी डर गया था यार, बहुत डर गया था। बट होता है, नॉर्मल है। अगर ज़्यादा ही है तो आप डॉक्टर से एडवाइस लें, वरना तो नॉर्मल है। और बॉडी का गर्म रहना कोई बड़ी बात नहीं है, वो थोड़ा सा होता है। अगर बच्चे को बहुत ठंडी हवा में रख रहे हैं तो उनकी बॉडी ठंडी रहेगी। अगर आप थोड़ा नॉर्मल पंखे में रह रहे हैं, जैसे पंखा चल रहा है धीमे, और तो पता है जब जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना तो ब्लड जल्दी जल्दी पंप होता है, और जब ब्लड जल्दी जल्दी पंप होगा तो शरीर गर्म होता है, नॉर्मल होता है वो। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा जो गर्म होता है ना वो नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो और ज़्यादा देर तक रह रहा हो, जैसे नॉर्मल ना हो, तो आप एक बार डॉक्टर से एडवाइस ले लें। बाकी तो मैंने देखा है कितना तो नॉर्मल ही रहता है, इसका भी रहता है। हाँ, और किसका कमेंट क्या आया था? पता है, हम लोग कितना भी गर्म चीज़ें खा लें, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती गर्म चीज़ों से, बल्कि ठंडी चीज़ों से हो सकती है। जैसे कि हम लोग को शक्कर की मात्रा कम रखनी है अपनी डाइट में। गुड़ खाएं, गुड़ ज़्यादा फायदा करता है। दालें तो हम लोग लगभग सारी खा सकते हैं, और उड़द की छोड़, उड़द की नहीं खाते हैं, चने की नहीं, हाँ चने की दाल, अरहर की, मूंग की, मसूर की, ये तीनों दालें फायदे। अगला वीडियो जो हमारा आएगा, अगला जो ब्लॉग आएगा जिसमें हम जानकारी देंगे, वो हम आपको भी बता रहे हैं कि वो जानकारी हम उस बारे में देंगे कि क्या खाने से क्या दिक्कत हो सकती है बच्चे को, जो कि मम्मा मुझे प्रॉपर्ली रोकती है कि ये नहीं खाना है वरना उसको दिक्कत होगी। तो मैं वो चीज़ आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगी। बाय। अब कोई बात नहीं कर रहा आपसे, गुस्सा हो गए हैं, देखो गुस्सा हो गए हैं, ऐसे कोई बात नहीं कर रहा है, अब गुस्सा हो गए। और कुछ बस इतना ही। और क्या खा सकते हो बताइए? सब चीज खाओ, थोड़ा थोड़ा सब चीज खाओ। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा रखने हैं। मतलब जैसे ये अगर अंडा खाते हो तो अंडा, दही नहीं खाना, दही ठंडा होता है। अंडा खा सकते हो, अंडा खाओ, पनीर खाओ, दूध पियो। क्या? बादी चीजें ना खाओ, ठंडी चीजें ना खाओ। हाँ। बाकी थोड़ा थोड़ा आपको सब चीज देनी चाहिए। बादी मतलब मेरे को आज ये बादी समझ में नहीं आया आज तक। बस ये जब भी देखा मैंने कि बादी क्या क्या चीज़ें होती हैं, बस उनमें एक ही चीज़ कॉमन लगी मुझे को, हाई प्रोटीन। प्रोटीन होता है, वही बात होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छा भी होता है, वही नुकसान भी कर जाता है। क्योंकि प्रोटीन ना, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक वो प्रोटीन पचेगा नहीं, और अगर आप लेटे रहोगे और हाई प्रोटीन ले रहे हो ना तो बहुत दिक्कत करेगा वो। तो दिक्कत हाँ। है। अब हम लोग तो उस टाइम पर रेस्ट करते हैं, अब बादी चीजें खाएंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, पचेंगी नहीं वो चीजें, तो फिर वो दिक्कत तो करेंगी। प्रोटीन नहीं होगी तो फिर पाइल्स की दिक्कत होने लगेगी। तो ये पूरा सब कुछ जोड़ा हुआ है। पता है, पुराने बुढ़ों को सब पता होता था, बिना मतलब सब कुछ के। हो सकता है ये पहले एक शादी करके लाते हो तो सारी रिसर्च करते हो उस पर कि हाँ ये दिक्कत हुई थी ज़्यादा चने खिलाने से, तब दूसरी बीवी, ये वाली तो चलो मर गई, दूसरी वाली को नहीं खिलाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो जैसे पहले कहाँ डॉक्टर कहाँ होते थे, वैद होते थे मतलब। पहले की अरे कुछ भी होता हमें नहीं पता, लेकिन बस पता होता था, हमारे पूर्वजों को सब पता होता। कोई भी जैसे हम जैसे प्रॉपर खाना खाने लगे हैं, मतलब सब्जियां भी, दाल भी, रोटी भी खाने लगे हैं, अब 1 महीने के लगभग हो गए हैं। लौकी बहुत फायदा करती है, लौकी है, लौकी ये है, रसीली सब्जी, तरोई हरी है। सब्जी सारी खा और सकते हाँ, अपने डाइट में लिक्विड ज़्यादा रखना है, जैसे दूध है, पानी है, दाल है, वो पतली पतली हैं। रसीली चीज़। हाँ रसीली चीज़ें, सब्जियां हैं, जैसे आलू टमाटर है तो सूप है। आलू की मात्रा कम रहे उसमें, और रस्सा उसमें ज़्यादा रहे, मतलब वो चीज़ें ज़्यादा लेनी जिसमें आयरन ज़्यादा हो। हाँ लिक्विड ज़्यादा हो जिसमें, मतलब क्योंकि लिक्विड से ही मिल्क बढ़ता है। और थोड़ा थोड़ा सब खाना है ताकि बच्चे को भी उस चीज़ की आदत रहे, वो उस चीज़ को पचाने की कोशिश करे। अगर आप बिल्कुल खाना बंद कर देंगी सारी चीज़ें, तो फिर उसका लिवर भी वैसा ही हो जाएगा, फिर पचेगा ही नहीं। एक मतलब स्टार्टिंग का जो 1 महीना 1.5 महीना होता है ना, उसमें लिमिटेड खाना है, उसके बाद धीरे धीरे करके शुरू कर देना है सब कुछ। हाँ, मिर्च मसाले नहीं खाने, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ना मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा। मिर्च बिल्कुल भी नहीं हाँ, खाना, मसाले खा सकते हैं, मतलब मिर्च नहीं। तेज मसाले नहीं खा हाँ, सकते। मसालों में वैसे hard मिर्च नहीं होती, खाना। जो जैसे वो जो डब्बे वाले मसाले आते हैं ना, जो पैक वाले, उनमें होती है मिर्च मिली हुई। वैसे जो घर के मसाले होते हैं ना, गरम मसाला होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, गरम होता है वो।
तो इतना ही था। अब इडली सांभर की बारी है। और अगला ब्लॉग जो हमने आपको बताया है उस टॉपिक हो सकता है अभी, हो सकता है कल कुछ और हो जाए ना, जो मतलब आज अगर किसी टॉपिक की डिमांड आ गई ना तो हम पहले उस पर फोकस करेंगे। जो हाँ हाँ जो हमारी प्रायोरिटी है, हम मतलब जो सोचते हैं ना उसको हम सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। मतलब जो हम सोचते हैं वो सेकंड रखते हैं। जो आप लोग हमसे कहते हो मतलब जिस चीज़ पे मतलब ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए बोलते हो आप, तो उस पर हम पहले वीडियो बनाते हैं। मेरा जो है मुझे अच्छा लगता है, मैं पी सकती हूँ। उससे क्या होता है कि हमारा जो फैट होता है वो अपने आप कम होता रहता है। गर्म पानी से फैट 19-20 फर्क होता है उससे। हाँ होता लेकिन है। हाँ फिर एक्सरसाइज भी करनी होती है फिर। नहीं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं तो उसके लिए भी हम कुछ अगले ब्लॉग में बताएंगे। अभी मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ ना, तो मैं जब ब्लॉग करूँगी जब मैं सही हो जाऊँगी प्रॉपर्ली, मैं चलने की तब बताएंगे, तब मैं बताऊँगी इस बारे में कि और आपको क्या। गुड्डू की चर्बी इतनी बढ़ गई है ना, इसको तो कुछ कम करना पड़ेगा मुझे। बेटा बारी नहीं है, कम हो रही है। तो मैं उससे जिससे आलू छीलते ना उससे छीलूंगा। जो लोग मेरा पहले का ब्लॉग देखेंगे ना वापस आके, वो मुझे हेल्दी देखेंगे, और अब का जो देख रहे होंगे ना उन्हें खुद पता होगा कि मैं कितनी पतली हूँ। इसकी कमजोरी में और फैट कम होने में बहुत फर्क होता है, समझी? फैट अलग चीज़ है और कमजोरी अलग चीज़ है, समझी? क्या दिक्कत है आपको मेरे मोटापे से? मोटापे से नहीं, मुझे फैट से दिक्कत है।